गोविंद गोविंद गोपाला बोलिए गोविंद भगवान की। सत्राजित स्वतनया कृष्णाय कृतकिल्बिष श्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य विदत्तवान्। सत्राजित की कन्या, क्योंकि सत्राजित से भगवान कृष्ण का बड़ा अपराध हो गया था। शमंतक मणि का आरोप लगाया था उसने, और वो झूठा आरोप लगाया, और भगवान ने वो आरोप, जब उस आरोप से मुक्त हुए भगवान, तो प्रायश्चित्त के लिए उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा जी का हाथ भगवान कृष्ण के हाथ में दिया। उसके मार्जन के लिए अपनी पुत्री से विवाह किया भगवान का। परीक्षित ने पूछा, सत्राजित ने भगवान का क्या अपराध कर दिया था ऐसा? शमंतक मणि क्या है, कहां से आई, और अपनी कन्या क्यों दे दी? सुखदेव जी महाराज बोले कि सत्राजित भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के ये मणि सत्राजित को दीजिए, और ये मणि अंधेरे में इस प्रकार चमकती थी जैसे सूर्य निकल गया हो।
अमावस्या की गहरी रात, अंधकारमयी रात, और उस रात में अगर इस मणि को रख दिया जाए तो दिन के जैसा उजाला हो जाता था। ऐसी ये मणि थी शमंतक मणि। और इस मणि की एक और खास बात ये थी कि ये 8 भार सोना नित्य देती थी। अब कोई नहीं जानता होगा ये भार क्या होता है, ग्राम, किलोग्राम, मण, माणी, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये भार क्या है? तो ये पुरानी वैदिक काल की गणना है। आइए थोड़ा आपको अनुमान लग जाए कि भार क्या होता है। 8 बार सोना देती है। अब एक बार किस प्रकार से कि 25,60,000 चावल के दाने, 25,60,000 चावल के दाने जितना भार होता है 8 बार का। 4 ब्रीही, 1 गुंजा, और 5 गुंजा का 1 पण, और 8 पण की 1 धरण, और 8 धरण की 8 कर्स, और 4 पल की 100। इस प्रकार 20 भार होते हैं। ये 8 भार का एक अनुमान है कि लगभग यूं मान के चलो कि 1 बोरी चावल जितना है वो होता है 8 भार। अब ये 8 भार सोना रोज देती थी। एक दिन मणि धारण करके सत्राजित द्वारका आया तो भ्रम हो गया। जैसे ऐसा लग रहा था, सब जो सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे सारे सभासदों को ऐसा लगा कि आज तो सूर्य देव भगवान श्री द्वारकाधीश के दर्शन करने आ रहे हैं। तब निकट आए तो पता लगा कि ये तो मणि पहन करके और सत्राजित आया हुआ है। बड़ा सत्कार हुआ है सत्राजित का, और भगवान कृष्ण ने सत्राजित से कह दिया कि ये मणि तो राजा उग्रसेन के पास होनी चाहिए, ये तुम्हारे पास क्या कर रही है, राजा उग्रसेन को दे दो। किंतु सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं नहीं, ये मणि मेरी है, सूर्य भगवान ने मुझे दी है। तो भगवान की बात आई गई हो गई, भाई ठीक है तेरी मणि है, तू नहीं देना चाहता मत दे भाई। लेकिन अब क्या होता है कि एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन, सत्राजित का भाई प्रसेन मणि लेकर के और जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया घोड़े पे सवार होकर, और वहां शेर से सामना हो गया और शिकारी खुद शिकार हो गया। गया था शिकार करने, लेकिन वो खुद शेर का शिकार हो गया घोड़े सहित। और मणि लेकर के वो सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि वहां जांबवान ने उस सिंह को भी मार दिया और मणि अपने कब्जे में ले ली, और मणि अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। जब भाई नहीं लौटा तो सत्राजित को बड़ी चिंता हुई, क्या हो गया, कहाँ गया होगा। अरे आज तो वो मणि भी लेकर के गया था, कहीं मणि के लिए मेरे भाई की हत्या ना हो गई हो। तो हत्या कौन कर सकता है? तो दबी जुबान से सत्राजित ने कहा कि देखो ऐसा है, एक बार द्वारकाधीश ने कहा था मुझसे कि कहीं ऐसा न हो कि, द्वारकाधीश ने कहा था कि ये मणि तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए, उग्रसेन के पास रहनी चाहिए। हो सकता है द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मार करके या कैद में करके मणि ले ली हो और उग्रसेन को दे दी हो। अब द्वारकाधीश इतने बलशाली थे कि प्रकट में तो नहीं कर सकता था वो, लेकिन चोरी छुपे खुसफुस करता था कि द्वारकाधीश हो सकता है उन्होंने मणि ली हो। अब देखो अच्छी बात को फैलने में तो बरसों लग जाते हैं, लेकिन जो बुरी बात होती है ना वो तुरंत एक कान से दूसरे कान में, 2 कान से 4 कान में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, इस तरह से फैलते 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 बात द्वारकापुरी तक पहुंच गई। और द्वारकापुरी में जब पहुंची तो पता लगा कि द्वारकाधीश पर इसका आरोप आ रहा है, द्वारकाधीश पर मणि, शमंतक मणि के चोरी का आरोप लग रहा है। तब द्वारकाधीश को बड़ा कष्ट होता है, क्या करे।
अब बलशाली है इसका मतलब मार करके उसको गिरेबान पकड़ करके ये तो नहीं कर सकते कि तू कैसे काम ले रहा है। और उसका शक ये था कि और लोग भी कह रहे थे, केवल सत्राजित नहीं कह रहा, और लोग भी कह रहे थे कि हाँ हमारे सामने की बात है, कृष्ण ने कहा था कि स्यमंतक मणि उग्रसेन को दे दो। तो बात सिद्ध होने लगी तो भगवान श्री कृष्ण अपने प्रमुख प्रमुख लोगों को लेकर के और जंगल में गए हैं, और जंगल में उन्हें मिलता है मरा हुआ घोड़ा और उसके साथ प्रसेन। उन्होंने कहा कि यह प्रसेन तो यहां मारा हुआ है और इसका घोड़ा भी मरा हुआ है, और वहां सिंह के चरण चिन्ह नजर आ रहे थे। उन चरण चिन्हों का पीछा किया तो वो एक गुफा की तरफ जा रहा था, लेकिन वहां सिंह भी मरा हुआ था। अब क्या किया जाए, एक गुफा थी, शायद इस गुफा में कुछ हो, तो सब लोगों को तो बाहर बिठा दिया और द्वारकाधीश अकेले अंदर गए, और अंदर जाकर के देखते क्या है कि एक बालक उस स्यमंतक मणि से खेल रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण वहां जाकर के उससे कहते हैं बेटा दे दे, और वो तो किसी अजनबी को देख करके, रीछ का बच्चा था, अजनबी को देख करके वो घबरा गया और रोने लगा। रोने लगते ही जामवंत आए। जामवंत ने कहा कि हे कौन है। इतने में भगवान कृष्ण खड़े हो गए और जामवंत ने आक्रमण कर दिया कृष्ण पर, और कृष्ण ने भी फिर प्रतिवाद किया, और दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होता है। 21 दिन तक मल्ल युद्ध होता है जामवंत और भगवान श्री कृष्ण ने। 21 नहीं 28 दिन भाई, 21 दिन कम पड़ते हैं, ये 28 दिन तक ये युद्ध चला है अनवरत बिना रुके। अंत में जामवंत को लगा कि मेरे सामने कोई टिक जाए। ये बड़ा आश्चर्य है। ये जामवंत वही है जिन्होंने रामावतार में कहा था कि एक घड़ी में, जब भगवान ने वामन अवतार लिया था, तब एक घड़ी में मैंने उस विराट अवतार की 3 परिक्रमा की थी, लेकिन वो मेरी युवा अवस्था थी। ये वही जामवंत थे, और वो जामवंत कहते हैं कि मुझसे 28 दिन तक टक्कर ले रहे हैं, तो ये कोई और होंगे। लग गया कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। तो जामवंत जी बोले, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजहो बलम् विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम्। प्रभु आप कौन हैं? बताइए प्रभु कौन है? कोई साधारण व्यक्ति मेरे सामने टिक जाए, ये तो मैं मान नहीं सकता। आप पुराण पुरुष विष्णु है या कौन है? इस धरती के, इस ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं, कौन है आप? कृपया अपना परिचय दें। जामवंत की बात सुन करके भगवान कृष्ण बोले कि जामवंत जी, आपकी युद्ध करने की इच्छा पूरी हुई या नहीं हुई? जामवंत जी ने कहा कि मेरी युद्ध करने की इच्छा, कि हाँ याद करो, अब रामावतार में जामवंत जी की जोड़ी का कोई योद्धा नहीं मिला, तो भगवान राम से कहा कि प्रभु अपन युद्ध कर लेते हैं, कोई नहीं देख रहा। भगवान राम ने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, सेवक और स्वामी युद्ध करेगा, लोग क्या कहेंगे? कि नहीं भगवान यहाँ कर लेते हैं युद्ध। तो भगवान राम ने कहा यहाँ मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूँ, द्वापर में तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। तो जामवंत जी याद है ना वो बात? जामवंत जी को याद आया और चरणों में गिर गए जामवंत जी। जय हो राघवेंद्र सरकार जो कृष्ण रूप में यहाँ आए हैं, जय हो। भगवान चरणों में पड़ गए हैं। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। जामवंत कहते हैं कि मैंने आपको पहचान लिया, आदेश करें मेरे प्रभु, कैसे आज दर्शन दिए हैं। और इस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं, मणिर् है तोरे प्राप्ता वयं वृक्षपते
बिलं मिथ्याभिशापं प्रव्रजन् नातं नो मणिमामुना। भगवान कृष्ण बोले जामवंत जी, ये जो मणि, जिस मणि से तुम्हारा बालक खेल रहा है ना, इस मणि की चोरी का आरोप मुझ पर लगा हुआ है, इसलिए मैं इस मणि की तलाश में इधर आया हूं। तो जामवंत जी ने कहा कि ये प्रारब्ध का बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर कि उसके कारण मुझे आपके दर्शन हुए। प्रभु, इस कृतज्ञता के लिए मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको युद्ध के लिए ललकारा, क्षमा करें प्रभु। और रही मणि की बात, तो अपनी जामवंती पुत्री को बुलाया और बुला करके उसके हाथ में मणि रखी, जामवंती के हाथ में, और वो हाथ प्रभु के हाथ में दे दिया। इस प्रकार प्रभु की दूसरी पटरानी हुई जामवंती जी। बोलिए जामवंती मात की। इधर गुफा के बाहर लोग इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए, कैसे क्या होगा। तो क्या करें, कन्हैया अभी तक नहीं आए। तो वहां से वो चले गए और अंबा माता के यहाँ जाकर के और कहने लगे कि हे मां, तू जाने और तेरा काम जाने, बता मां क्या करें, हमारे द्वारकाधीश के प्राण खतरे में हैं, कष्ट में हैं। हे मां, उनको सकुशल हमें लौटा दे। मणि मिले मिले न मिले कोई परवाह नहीं, हम जानते हैं कि हमारे द्वारकाधीश निष्कलंक है, लेकिन हमारे कन्हैया को, हमारे द्वारकाधीश को पुनः हमें मिला दो। मैया खो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में, मैया खो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में, मैया खो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में। क्या नजारे हैं तेरे पहाड़ों में, क्या नजारे हैं तेरे पहाड़ों में, मैया हो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में, मैया। क्या नजारे हैं तेरे पहाड़ों में, क्या नजारे हैं तेरे पहाड़ों में, मैया हो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में, मैया हो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में। बोलिए जगदम्बे माता की। जय हो। हे शताक्षी तू ही शाकंभरी, हे शताक्षी तू ही शाकंभरी, दुर्ग भाती तू ही चंडी माहेश्वरी, दुर्ग भाती तू ही चंडी माहेश्वरी।
माहेश्वरी हे सताक्षी तू ही शाकंभरी हे सताक्षी तू ही शाकंभरी दुर्गघाती तू ही चंडी माहेश्वरी 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 तेरी ज्योति तेरी ज्योति रवि चंद्र तारों में तेरी ज्योति रवि चंद्र तारों में मैया हो गया मेरा मन तेरे पासों में मैया। जय हो गया मेरा मन तेरे पाँव में मैया हो गया मेरा मन तेरे पाँव में मैया। जय हो बोलिए अम्बे माता की। पुत्र हैं आपके हम भले या बुरे 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 पुत्र हैं आपके हम सताए हुए जगत के ताप के हम सताए हुए जगत के ताप के तेरी आशा है तेरी आशा है किस्मत के मारों में तेरी आशा है किस्मत के मारों में मैया हो गया मेरा मन तेरे पाँव में हो गया मेरा मन तेरे पाँव में मैया हो गया मेरा मन तेरे पाँव में बोलिए जगदम्बे माता की। जय आदि शक्ति दुर्गे भवानी जय आदि
शक्ति दुर्गे भवानी जगदम्बिका गौरी माँ शिवानी जगदम्बिका गौरी माँ शिवानी। हम पुत्र सारे शरणे तुम्हारे हम पुत्र सारे शरणे जय हो हम पुत्र सारे शरणे तुम्हारे हम पुत्र सारे शरणे तुम्हारे। हरिये के पामा दुर्गे भवानी हरिये के पामा दुर्गे भवानी। मैया हो गया मेरा मन तेरे पाँव में। क्या नजारे हैं तेरे पहाड़ों में क्या नजारे हैं तेरे पहाड़ों में। हो गया तेरे पहाड़ों में तेरे पहाड़ों में तेरे पहाड़ों में हो गया तेरे हम पुत्र सारे शरणे तुम्हारे करिए कृपा माँ दुर्गे भवानी करिए कृपा माँ दुर्गे भवानी कृपा माँ दुर्गे भवानी करिए कृपा माँ दुर्गे भवानी करिए कृपा माँ दुर्गे भवानी। इस प्रकार से द्वारकाधीश की प्रजा और उनके अधिकारी बड़ा वहां भगवती से द्रवित प्रार्थना कर रहे थे और वहां साक्षात केवल भगवान कृष्ण नहीं अपनी पत्नी जामवंती के साथ में शमंतक मणि के साथ में कन्हैया उसी अंबा जी के मंदिर में प्रकट हो गए हैं। ये अंबा मैया का साक्षात चमत्कार देख करके द्वारकाधीश बड़े प्रेम से बोल उठे, द्वारकावासी बोलिए अम्बे माता की। और ये अम्बे माता कौन थी? कल भी आई थी ना चर्चा, नंद बाबा आए थे, उनकी इष्ट देवी है अंबा माता। और ये अंबा माता है जहाँ अरावली और विंध्याचल पर्वत मिलते हैं, गुरु शिखर जहाँ है उसी के पास अंबा माता का मंदिर है। और ये 51 शक्ति पीठों में एक है। उसी मंदिर में द्वारका वासी अपने द्वारकाधीश की कुशलता की प्रार्थना अंबा माता से कर रहे थे। और उसी अंबा माता के मंदिर में भगवान कृष्ण, केवल कृष्ण नहीं, अपनी पत्नी जामवंती और शमंतक मणि के साथ में उपस्थित हो जाते हैं। और द्वारका वासी बड़े आनंद से बोल पड़ते हैं, बोलिए अम्बे माता की, द्वारकाधीश भगवान की। इस प्रकार तेषां तो देव्युपस्थाना
प्रत्यादिष्टाशिषा च प्रादुर्बभूव सिद्धार्थं सदारो हर्षयं हरे। भगवान द्वारकाधीश तो अपनी पत्नी जामवंती के साथ और मणि के साथ देख करके द्वारकावासी बड़े प्रसन्न हुए हैं और महाराज उग्रसेन की सभा में सत्राजित को बुलाया और मणि प्राप्ति की कथा कही और मणि सत्राजित को सौंप दी।